नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो बहुत पुरानी होने के साथ साथ बहुत डरावनी है। यह कहानी है एक डॉल की, यानी एक गुड़िया जिसका नाम है एनाबेल डॉल। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है सन 1918 से। इस साल एक अमेरिकन राइटर जो बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल की जिक्र अपनी किताब में किया। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई सच्ची घटना के बारे में बताया था। वह लिखते हैं कि एक बार वह अपने घर के बैकग्राउंड में टहल रहे थे, तभी उनको वह डॉल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी ऐसी पहले डॉल को घर के आसपास नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये डॉल तो उनकी नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। वह डॉल को देखकर बहुत खुश थी। वह उसके साथ हर रोज़ खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि वह डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह घर में अकेली बैठी डॉल के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी। इसके पिता को उसकी चिंता होती, लेकिन वो बच्ची समझकर नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन जब वह 13 साल की हुई तब वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह वह डॉल रहस्यमय तरीके से उसके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार वह गायब हो गई। यह कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद वह डॉल कई सालों तक कहीं भी नहीं नजर आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए, लेकिन 1970 में यह डॉल हॉबी स्टोर नाम के एक दुकान में नजर आई। एक दिन किसी महिला को वह डॉल पसंद आ गई और उसने यह डॉल खरीद ली। उस महिला को यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह डॉल भूतिया है, लेकिन उसने यह डॉल अपनी बेटी डेना को उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदा था। डेना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्पिटल में अपने 2 दोस्तों के साथ रहती थी। इस गिफ्ट से बहुत खुश थी। इसके साथ साथ वह हैरान भी थी, क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन उसको यह तोहफा बहुत पसंद आया। उसने डॉल को अपने कमरे में सजाकर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम सलोनी था, उसको यह डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डेना को यह डॉल अपने कमरे में से बाहर रखने से मना भी किया था, लेकिन डेना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई। डेना ने यह नोटिस किया कि यह अपनी जगह बदलती रहती है। डेना ने यह कई दिनों तक नोटिस किया
और अपनी दोनों दोस्तों को इसके बारे में बताया। डेना की सहेली ने उसे सलाह दिया कि तू इस डॉल को कमरे से निकाल दो क्योंकि यह एक श्रापित डॉल है। लेकिन डेना ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने बाद उन्होंने अपने कमरे में एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिसमें बच्चे के लिखावट में हेल्प में लिखा हुआ था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे से मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल की छाती पर और कमर पर और कमरे में डॉल की छाती पर और कमरे में लाल रंग का निशान पड़ गए हैं। लेकिन क्योंकि वह नर्सिंग कर रहे थे तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज़्यादा भी समय नहीं लगाया क्योंकि उन्हें पता चल गया कि यह रंग नहीं बल्कि यह तो खून है। इस दौरान भी डेना की सहेलियों ने उस गुड़िया को बाहर निकालने को कहा लेकिन डेना ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि डेना को भी इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन रोहिणी घर में अकेली थी और डेना अपने दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी रोहिणी को डेना को चीखने की आवाज़ आई। वह यह भूल गई थी कि डेना तो घर में है ही नहीं और जब वह कमरे में गई तो देखा कि उस कमरे में उस डॉल के अलावा कोई नहीं है। इसके बाद कमरे से सलोनी की चीखने की आवाज़ आई। इत्तेफाक से उस समय डेना और उसकी सहेली लौटकर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो सलोनी बेहोश हो चुकी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डेना और उसकी सहेली ने रोहिणी को हॉस्पिटल में ले गए और वहां एडमिट करवाया। 2 दिन बाद रोहिणी को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला उसकी डॉल ने किया था। यह बात सुनकर डेना और उसकी सहेली हैरान रह गई। डेना तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को इस घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उसकी बात सुनकर उसको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है और यह बात उनके संभालने योग्य नहीं है। इसके लिए उन्होंने यह खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। यह दोनों डेना के हॉस्पिटल पहुंच गए और डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताया। 1 हफ्ते बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और यह आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने डेना को शरीर को चुना है। इन्होंने बताया कि इस डॉल को डेना से जल्द दूर करना होगा। यह सुनकर डेना बहुत घबरा गई और डेना डॉल को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। यह पति पत्नी इस डॉल को अपने कार में घर ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया। इसके कारण दीवार में टकरा गई। खुशकिस्मती यह रही कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई। कार बेकाबू होने के पीछे इस डॉल का ही हाथ था। पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने बस में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने एक मौसम में रख दिया। आज भी आप इसे मौसम में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर इसे वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ न लगाएं।
तो दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक कहानी के साथ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।